अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एम्पलीफायर इन विच एमीटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप इज कॉल्ड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसके अंदर जो एमीटर होता है वो इनपुट लूप और आउटपुट लूप के दरमियान कॉमन होता है, उसको हम कहते हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, मजीद इसका नेक्स्ट पॉइंट है द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आई सी इज आउटपुट करंट एंड आई बी इज इनपुट करंट, सो द कलेक्टर करंट आई सी इज गिवन बाय। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है इसके अंदर जो आई सी है वो क्या है? आउटपुट करंट है, जबकि जो आई बी है यानी कि जो बेस करंट है वो क्या है? इनपुट करंट है। सो द कलेक्टर करंट आई सी इज गिवन है, तो इस लिहाज से जो आई सी है उस वो किस चीज़ के बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। ठीक है, सो सर्किट डायग्राम की अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम दी हुई है। ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे एग्जाम्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो उसके बाद हम इससे रिलेट जुड़ी छोटी छोटी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट इम्पीडेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या है? द इनपुट इम्पीडेंस जेड आई इज इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स व्हेन वी आई इज शॉर्ट। द रेजिस्टेंसेस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स आर आर बी एंड बी आर ई, बोथ आर बी एंड बी आर ई बीटा आर बी आर इन पैरेलल। द इनपुट इम्पीडेंस जी आई इज गिवन बाय। ठीक है, ये फार्मूला होता है इनपुट इम्पीडेंस का कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। ठीक है, सो एज आर बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा आर ई, सो बीटा आर ई इज नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फाइनल फार्मूला वो क्या बच जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस की, तो वो क्या होती है हमारे पास? द आउटपुट इम्पीडेंस जी नॉट इज इम्पीडेंस सीन फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल्स व्हेन वी नॉट इज शॉर्ट द देर इज ओनली कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी। तो जी नॉट किसके बराबर होता है? आर सी के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वो क्या है? द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर सी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग के वी एल, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके हम जो है वो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट आर सी, जो कि यहाँ पे है क्योंकि हम आर सी की जो अगर वैल्यू पुट यहाँ पे जो है वो आई नॉट है वो किसके बराबर? आई सी के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये हमें वी नॉट हमें मिल जाएगा माइनस आई सी इंटू आर सी की इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें बट बीटा यहाँ पे हमारे पास बट आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, सो यहाँ पे इसको रिप्लेस करें तो यहाँ पे हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे फॉर इनपुट लूप आई बी इज इक्वल टू आई ई, यानी कि इनपुट लूप के लिए जो आई बी है वो किसके बराबर है? हमारे पास आई ई के बराबर है। क्यों? यहाँ पे देखें बिकॉज आर बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा स्मॉल आर ई, सो ऑल करंट फ्लोज थ्रू बीटा आर बी। इस चीज़ को वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें जो है वो इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें उनकी जो राइट हैंड साइड्स को आपस में डिवाइड कर देना और लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में डिवाइड कर देना, तो ये इक्वेशन मिलेगी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ए बी किसके बराबर आ जाएगा? आर सी ओवर स्मॉल आर ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें अगर करंट गेन की, तो करंट गेन क्या है? द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट गेन, यानी कि जो आउटपुट करंट और इनपुट करंट की जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा करंट गेन से डोनेट कहते हैं और उसको डोनेट करते हैं ए आई से। द आउटपुट करंट इज, जो आउटपुट करंट है वो हमने इस चीज़ के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखें फॉर इनपुट लूप एज आर बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा आर ए, सो ऑल करंट फ्लोज थ्रू बीटा आर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हम डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में हम जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें करंट गेन की वैल्यू क्या किसके इक्वल मिलेगी? बीटा की इक्वल मिलेगी, जो कि हमारे पास है एम्पलीफिकेशन फैक्टर। सो अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है? द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज़ मॉडरेटली स्मॉल। ठीक है, यानी कि इसकी जो इनपुट एम्पीडेंस है वो क्या होती है? स्मॉल होती है, और उसकी रेंज क्या है? 1 किलो एम से लेकर 2 किलो एम तक हो। ठीक है, नंबर सेकंड इज़
द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज़ मॉडरेटली हाई, जो मतलब कि जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो मॉडरेटली थोड़ी सी हाई होती है, जिसकी रेंज है 50 किलो ओम से सो आगे, ठीक है। नंबर 3 इज़ द करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज़ हाई। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की जो करंट गेन है वो भी क्या होती है, हाई होती है। नंबर 5 इज़ द वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, जबकि इसका जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई। नंबर 5 इज़ द पावर गेन ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज़ अप टू 40 dB, ठीक है। सो इसी तरह नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इट गिव्स फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सॉरी। एंड नंबर 7 इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, इसको हम एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है, जिसका नाम था कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।